जम्मू दौरे पर आए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव डॉक्टर सईद नसीर हुसैन शाह ने बीजेपी पर कांग्रेस की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी लगातार कांग्रेस पर झूठे आरोप लगाकर निशाना बनाने से बाज नहीं आ रही है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर शाह ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपनी करनी पर पर्दा डालकर लोगों का ध्यान भटका रही है और यही वजह है कि कांग्रेस को निशाना बनाया जा रहा है। डॉक्टर शाह ने स्टेटहुड का हवाला देते हुए बीजेपी पर लोगों को बरगलाने का भी जिम्मेदार ठहराया है। सुन वो टाइम टू टाइम क्योंकि जिस तरीके का वेंडेटा पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी शुरू की, फिर से जिस तरीके से सोनिया गांधी जी पे और राहुल गांधी जी पे अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारी पार्टी की छवि खराब करने के लिए, डिस्क्रेडिट करने के लिए, फैमिली को डिस्क्रेडिट करने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, उसको लेके काफी प्रोटेस्टों पे चल रहे हैं, काफी पार्टी वर्कर्स लगे हुए हैं, बहुत आक्रोश है, गुस्सा है पार्टी वर्कर्स में, और वो तमाम चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोग को सीनियर लीडरशिप वहां पे रहना चाहिए था। आप तमाम लोगों को पता है ये इशू नया नहीं है, पुराना इशू है। 7-8 साल से इस इशू को लेके वो टाइम टू टाइम सताना, हरास करना, टॉर्चर करना ये कोशिश कर रहे हैं। ये एक पहला इशू मुझे लगता है कि 75 साल की हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में करीब 80 साल होने आ रहे हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक ऐसा इशू है जिसमें ना तो मनी लॉन्डर्ड हुआ है, ना पैसा किसी को दिया गया है, ना पैसा बैंक से निकाला गया है, ना प्रॉपर्टी किसी को दी गई है, ना प्रॉपर्टी कहीं से ट्रांसफर भी है, ना कोई मनी ट्रेल है। बिना मनी ट्रेल के पहली बार ऐसा है कि आरोप लगाया जा रहा है कि किसी ने पैसे दे दिया। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में यहां तक कि सैलरीज तक ये लोग नहीं ले रहे, सैलरीज नहीं ले रहे। मीटिंग में जो बैठते हैं सिटिंग फीस होती है वो सिटिंग फीस नहीं ले रहे। कहीं पैसा कहीं से कहीं ट्रांसफर होते हुए दिखाई नहीं दिया, कहीं पैसा एनकैश करते हुए दिखाई नहीं दिया, कहीं पैसा एक जगह से लेके कहीं और प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल दाम के लगातार जो बढ़ते जा रहे हैं। इन तमाम सवालों से, चाइनीज एग्रेशन एक तरफ है, इन तमाम सवालों को लेके, इन तमाम इश्यूज के लेके जो सवाल हम लोग खड़ा कर रहे हैं उससे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने फिर से वेंडेटा पॉलिटिक्स शुरू की है। मैं आप लोगों को आपके माध्यम से भाजपा की सरकार को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस जो है अंग्रेज के जमाने में अंग्रेजों को देख के कभी नहीं डरी, उनके खिलाफ खड़ी रही, उनके खिलाफ लड़ते रही। उसी तरह से कांग्रेस पार्टी आज भी जो लोग अंग्रेजों का रोल आज अदा कर रहे हैं, जो इस देश को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, समाज में जो फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बिल्कुल कांग्रेस पार्टी डरेगी नहीं और गांधी तो डरेंगे ही नहीं। राहुल गांधी जी को जितना उन्होंने तंग करने की कोशिश की, टॉर्चर करने की कोशिश की, हरास करने की कोशिश की, भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से वो रोड़े डालने की कोशिश की, उसको जगह जगह में उनका मजाक उड़ाने की कोशिश की, उनके खिलाफ केसेस करने की कोशिश की, देश के कोने कोने में उनके खिलाफ केसेस, उनके स्टेटमेंट्स को लेकर केसेस वगैरह डालने की कोशिश की। लेकिन राहुल गांधी जी डरे नहीं, डरेंगे भी नहीं, पीछे हटेंगे भी नहीं, लड़ते रहेंगे। जो एक हमारा आइडिया ऑफ इंडिया है, जो हमारे स्वतंत्र आंदोलन के जो सेनानी थे, जो लीडर्स थे, जो रहनुमाए थे, जो एक विजन था उनका, जो एक ख्वाब उन्होंने देखा था, उसको रियलाइज करने के लिए कांग्रेस पार्टी बिल्कुल लड़ते रहेगी, डटे रहेगी और डरेगी नहीं। जो तुषार मेहता जी थे, जो सरकार की तरफ से जो खड़े हुए थे, वक्फ अमेंडमेंट वाला जो बड़ा मामला देश में चल रहा है, जो एक झूठ के बुनियाद के ऊपर, ये भी पहली बार ऐसा हो रहा। पहले झूठ बोला गया, मिस इन्फॉर्मेशन पूरे देश भर में फैलाया गया, पूरा उनका इको सिस्टम, पूरा गोदी मीडिया उनका लग गया था कि वक्फ के खिलाफ बोलो, इतना बोलो कि आम आदमी भी मानने लगे। लेकिन जब जेपीसी में, मैं भी जेपीसी का मेंबर रहा हूं कांग्रेस की तरफ से, जेपीसी में जब हम लोगों ने इनसे सवाल करने लगे, जब इनको लॉजिक पूछने लगे, जब इनसे डेटा मांगने लगे, तो बिल्कुल इनके पास कोई जवाब नहीं था। स्टेटहुड देने में उनको डिले क्यों कर रहे? हमने तो कहा था, उन्होंने अनाउंस किया था, प्राइम मिनिस्टर ने भी किया, अमित शाह जी ने भी किया, गृह मंत्री ने भी, तो स्टेटहुड क्यों नहीं दे रहे? ये हमारी रियासत, हमारा हक करके हमारी पार्टी की तरफ से पूरे जम्मू कश्मीर में एक मुहिम छेड़ी गई। हमारे लीडर्स पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में गए, लोगों को इकट्ठा किए, वहां पे अपनी बात रखी और सरकार से लगातार डिमांड करने का काम कर रहे हैं। तो ये डिमांड लगातार हम लोग करते रहेंगे, उसके खिलाफ, उसके लिए लड़ते रहेंगे। और पार्लियामेंट में भी हम लोगों ने बात उठाने की, अलग अलग बिल्स में बात उठाने की कोशिश की,
कश्मीर की जब बात आई, बजट की बात आई, उस टाइम पे भी हम लोगों ने कहा, कई स्टेट्स का जब बजट का आया तो जब कश्मीर का जिक्र हम लोगों ने किया। हमारे मीटिंग्स में हम लोगों ने रेजोल्यूशन पास किया है कि स्टेटहुड का डिमांड बरकरार रहेगा। हम सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरी तरह से दबाव डालेंगे वो स्टेटहुड देने के लिए। हमारे अध्यक्ष जी भी हो सकता है प्राइम मिनिस्टर को इन दिनों चिट्ठी भी लिखने वाले। और अहमदाबाद में हमारा एआईसीसी का जो सेशन था उसमें भी जो है रेजोल्यूशन में हम लोगों ने इंक्लूड किया है कि फुल स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को मिलना चाहिए। वहां की आवाम को सिर्फ चुनाव करके सरकार बना देके फिर इनडायरेक्टली गवर्नर के थ्रू वहां पे रूल करने का नहीं होना चाहिए। यहाँ पे फुल फ्लेश स्टेटहुड देना चाहिए करके हमारे रेजोल्यूशन में हम लोग इंक्लूड किया है। तो उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। और दूसरी तरफ जो है, जो हम लोगों ने मैनिफेस्टो में अपनी बात कही थी, उस मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट कराने की पूरी कोशिश करेंगे। जो स्कैम्स की हम लोगों ने बात की थी, उस स्कैम्स में इंक्वायरी करवाने का काम करेंगे, क्योंकि जितना भी लूटपाट हुआ है वो यहाँ की आवाम का पैसा है, वो यहाँ के लोगों का पैसा है। इनके लोगों के लिए जो पैसा था वो पैसा था। उसमें जो लूटपाट हुआ है उसमें कौन जिम्मेदार है, उसको हम लोग इंक्वायरी के थ्रू सजा दिलवाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ में हमारे पार्लियामेंट में जब भी कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की बात आती है, या नहीं तो टेलीविजन चैनल्स पे जम्मू कश्मीर की बात आती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार क्लेम करने की कोशिश करती है कि यहाँ पे मिलिटेंसी खत्म हो गई। वो ये बार बार क्लेम करने की कोशिश करती है कि यहाँ सुख शांति में लोग जी रहे हैं, बहुत तरक्की हो रही है। तो हम लोगों को जब आंकड़े उनसे पूछते हैं तो उनके पास आंकड़े नहीं होते, कई बार तो झूठ भी बोल देते हैं। तो इनसे हम लोग पूछना चाह रहे हैं, अगर सब कुछ ठीक है तो 2023 से मिलिटेंसी लगातार कैसा बढ़ते गई है। लेकिन सवाल ये उठता है, जिसके अंडर आर्मी है, जिसके अंडर बीएसएफ है, जिसके अंडर सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी है, जो होम मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर जो आती है, जो वो लोग क्लेम कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, तो ये मैं आंकड़े दे रहा हूं, तो फिर ये क्यों हो रहा है? तो इसके लिए जिम्मेदार तो वही लोग हैं, उनको जवाब देना चाहिए। गलत जवाब देके, गलत आंकड़े देके आप देश को गुमराह नहीं कर सकते। जो असली हकीकत यहाँ पे जमीन पे है, उसको जो है अपने दिमाग में रखते हुए उनको जवाब देना चाहिए कि आखिरकार मिलिटेंसी जम्मू रीजन में पूरा क्यों बढ़ रही, कश्मीर में बढ़ रही, सब जगह भी में पता चला कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो है फैल रही, तो क्यों फैल रही, कैसा फैल रही।